तो इनके बाद जो है शिकवा जवाब शिकवा मीरब एंड माहम। मेरा नाम मीरब ताहिर है और मैं 6th क्लास की तालिब इल्म हूँ। आज मैं आपके सामने इल्लामा इकबाल का एक मशहूर कलाम शिकवा पेश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माहम अमजद है, मैं 6th क्लास की तालिब इल्म हूँ। आज मैं आपके सामने इल्लामा इकबाल का मशहूर कलाम जवाब शिकवा पेश करना चाहती हूँ। मैं ज़ियाकार बनूँ सूद फरामोश रहूँ, मैं ज़ियाकार बनूँ सूद फरामोश रहूँ, नाले बुलबुल की सुनूँ और हमातन गोश रहूँ। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, कुदसियुल असल है रिफत पर नज़र रखती है। फ़िक्रे फरदाना करूँ महवे गमे दोष रहूँ, फ़िक्रे फरदाना करूँ महवे गमे दोष रहूँ, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ जो खामोश रहूँ। पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है, खाक से उठती है गिरदों पर गुजर रखती है। जुर्रते अमोज़ी मेरी ताबे सुखन है मुझको, जुर्रते अमोज़ी मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवाए अल्लाह से खाक में बदन है मुझको। इश्क था फितनाए गिरो सरकशो चलाक मेरा, इश्क था फितनाए गिरो सरकशो चलाक मेरा, आसमान चीर गया नाला अबयाक मेरा। है बजाए शेवा तस्लीम में मशहूर है हम, है बजाए शेवा तस्लीम में मशहूर है हम, साज़े खामोश हैं फरियाद से मामूर हैं हम। पीरे गिरदों ने कहा सुन के कहीं है कोई, पीरे गिरदों ने कहा सुन के कहीं है कोई, चांद कहता था नहीं अहले ज़मी है कोई। किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। शुक्रिया। बोले स्यारे सारे आशे बरी है कोई, बोले स्यारे सारे आशे बरी है कोई, कहकिशा कहती थी पुशीदा यही है कोई। थैंक यू वेरी मच। ये थी मीरब और माहम जो कि इकबाल का शिकवा और जवाब शिकवा, दोनों एक शिकवा कर रही थी और दूसरी जवाब शिकवा। क्योंकि अल्लाह ताला हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है अल्लाह ताला ने, और इसी तरह हम में से कुछ लोग हैं जो खुदा से थोड़े बहुत शिकवे भी करते हैं, गिले भी करते हैं। तो हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो इसके बाद ये तेज़ कदम ये नगमा है, शायद ये भी कोई टीम है जनाब। तो तेज़ कदम के लिए बच्चियां तशरीफ़ लाती हैं। तेज़ कदम। मेरे कदम तेज कदम हो, तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो, ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो, ऐ मेरे वतन ऐ पाक चमन, ऐ पाक चमन, जाना है हमें वक्त की रफ्तार से आगे, सूरज की किरण हमसे ना पहले कभी आगे, कुव्वत के जो मजबूत हो धागे, टूटे ना कभी अज़्म ना हिम्मत कभी कम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो, ऐ मेरे वतन ऐ पाक चमन, ऐ पाक चमन, ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो, ऐ मेरे वतन। क्लास 2 बॉयज़ इस्लामपुरा कैंपस। जी शाबाश। और ये भी बताता चलूँ कि ये हमारा सारे का सारा प्रोग्राम जो है वो हमारे निसाब से तल्लक है। इसका नाम खुदा का लेते हैं, याद नबी को करते हैं, मुल्क के सच्चे पक्के हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
खुदा का लेते हैं, याद नबी को करते हैं, बोल के सच्चे पक्के हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा हम बिस्मिल्लाह से करते हैं, हम अपना काम शुरू बिस्मिल्लाह से करते हैं, शैतानी से बचते हैं, सुन्नत को अपनाते हैं, खोल के सच्चे पक्के हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शुक्रिया। सिलेक्टेड बच्चों के लिए हमने तरतीब दिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको प्राइजेस भी नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनको इनामात दिए जाएंगे और यकीनन उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। लेकिन आज जिस डिसिप्लिन का मुजाहरा आप लोग कर रहे हैं, मैं इस पर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन जो बाकी लम्हात हैं उसमें मज़ीद डिसिप्लिन की हमें ज़रूरत है, और अगर आप इसी तरह डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नाश्ता भी कराया जाएगा, और वो भी हलवा पूड़ी के साथ। इसके लिए तालियां होनी चाहिए। तो अब सिबका वकास स्पीच के लिए तशरीफ़ लाती हैं। सिबका वकास क्लास 6। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सिबका वकास है और मैं 6th क्लास की स्टूडेंट हूँ। पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज़ करती हूँ। जनाब सदर, मोअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल और मेरे हम मकतब साथियों, जनाब सदर, तकरीर से करूं अपनी जानिब से माइल आपको, मजबूत दलाइल से करके छोड़ूंगी कायल आपको। आइए मेरे साथ 78 साल पीछे चलते हैं। 23 मार्च 1940 लाहौर का वसी मैदान, जहां 1 लाख मुसलमानों की दिल की आहों का समंदर, जिनकी दिल की धड़कनें समंदर की लहरों में ठाठे मार रही हैं, कायद आज़म और इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे की क़यादत कर रहे हैं। मुसलमान अपने अलग वतन के लिए तैयार हैं। जनाब सदर, क्या ये बताना भी बाकी है, ये मुमलिकत खुदा दाने पाकिस्तान को यूं ही प्लेट में सजाकर नहीं पेश किया था, बल्कि मेरे मुल्क के रहनुमाओं की मुसलसल जद्दोजहद और मेहनत से बहता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। खून के कतरे गिरे जब ये बहार महकी, खून के कतरे गिरे जब ये बहार महकी, जामे सफ़ाक आ गया जब ये फिजा बहकी, फूल कांटों से लिपटे रहे चमन के लिए, फूल कांटों से लिपटे रहे चमन के लिए, क्या कुछ नज़र किया इस चमन के लिए। जनाब सदर, हिंदुओं और अंग्रेज़ों की तमाम साजिशों, चलाकियों, मकारियों, अय्यारियों के बावजूद कायद आज़म इल्लामा इकबाल पाकिस्तान की ताबीर को उभार लाए। फिर सदर आलिम वकाम एक मुनज़्ज़िम, जी हाँ मुनज़्ज़िम, वडेरों, जादूगरों, टैक्सटरों, ठेकेदारों और जालिमों ने इस अजीज़ वतन को खोखला करना शुरू कर दिया। फिर नतीजा तो निकलना ही था, फिर नतीजा तो निकलना ही था। हमारी तहजीब निकाली पर, हमारे लीडर के नारों पर, हमारे महसद कर्दों पर हमारा पूरा सिस्टम करप्शन माफिया पर चलने लगा। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। अब तो अपने ही गिरे बानों से डर लगता है। डके की चौंक पर जालिम को बुरा कहती हूँ, डके की चौंक पर जालिम को बुरा कहती हूँ। मुझे सोली से नादानों से डर लगता है। जनाबे आला, अगर आप सुन सकते हैं तो सुनिए और मुझे कह लेने दीजिए। चंद पैसों के इवज अपने मुल्कती तौकीद को गिरवी रखवाने वाला 2 नंबरी, बल्कि मैं कहती हूँ 10 नंबरी, इस कौम ने हमसे गैरतमंद होने का हक छीन लिया है। जनाबे सदर, एक गुलदस्तान को सजाने के लिए 1 लाख शहीदों ने अपना लहू बहाया था।
क्या ये वही पाकिस्तान है? क्या ये वही पाकिस्तान है? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। गैरों के टुकड़ों पर पलने वाला ये कायद और इकबाल का पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। अफसोस सद अफसोस, अफसोस सद अफसोस। तारीख बता चुकी है, जो लोग, जो कौमें अपना माजी भुला देती हैं, तारीख उनको भुला देती है। मेरी ज़ात के दामन में जो उजाला है वो सब इसी हवाली परचम का हवाला है। ऐ मेरे वतन, तेरे शहरों का सुख सलामत रहे। तू मेरा पाकिस्तान है, तू मेरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। सारा रूही मिली नगमे के लिए। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासिबा इसके। ये चमन हमारा है, हम हैं पासिबा इसके। इस वतन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है। इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है। ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं। कहकशां के ये जाले राहगुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासिबा इसके। इस वतन की माटी में खून है शहीदों का। अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो। वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासिबा इसके। मेरे कारवां तुम हो। वतन की मोहब्बत में इन्होंने एक नगमा पेश किया। तो आज की ये रंगारंग तकरीब सरदार ग्रामर स्कूल की जानिब से, जिसमें तालीमी इनकलाब चौधरी शब्बीर के साथ सीड्स ऑनलाइन ने इसको जो है तरतीब दिया। तालीमी इनकलाब चौधरी शब्बीर के साथ ये वो रेवोल्यूशन है जो 7 जनवरी 1994, 7 जनवरी 1994, तो इस इलाके में एक शम्मा जलाई गई, इल्म की शम्मा। क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि यहाँ हमारे बच्चों के लिए कोई प्रॉपर तालीमी अदारा नहीं था, और ये तालीमी अदारा सरदार ग्रामर स्कूल के नाम से यहाँ पर लॉन्च किया गया। और अल्लाह के फजलो करम से इसने हमेशा अपने डे 1 से अपना कोई सानी इस इलाके में नहीं रखा। बहुत सारी जगहों में इसने हर कदम ऐसा उठाया जो सिर्फ हमारे इलाके नहीं, हमारे शहर नहीं, हमारे सूबे या हमारे मुल्क तक नहीं, बल्कि इसने अपनी आवाज़ को इंटरनेशनल लेवल पर, एक ग्लोबल लेवल पर अपनी आवाज़ को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की। और हम तालीमी इनकलाब जब चौधरी शब्बीर की बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं एजुकेशनल रेवोल्यूशन एट योर डोर स्टेप। तो हम तालीमी इनकलाब आपकी दहलीज़ पर घर घर तालीम पहुँचाने के लिए, और अब तो हमने आपके इस मोबाइल पर आपके घर के अंदर तालीम पहुँचाने का जो इस कोरोना के दौर में एक अज़म किया और हमने घर घर तालीम पहुँचाई। यकीनन ये तालीमी इनकलाब भी है जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए
अपने हर बच्चे तक हम तालीम पहुंचाना चाहते हैं, और ये अज़म इसको पूरा करने के लिए जनाब सीड्स ऑनलाइन के साथ तावन है ईस्ट एजुकेशन का। तो हम ये समझते हैं कि ये कोलैबोरेशन है, ये एक ऐसी ट्राइका है कि सीड्स ऑनलाइन का भी मकसद वालिदैन के लिए अवेयरनेस पैदा करना, टीचर के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग पैदा करना, और बच्चों के में एक जज्बा पैदा करना, एक लगन पैदा करना कि ये बच्चे जो हैं कल आके हमारा मुस्तकबिल है, और ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल जो हैं ये टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की नहीं कर सकते, दुनिया के हम कदम नहीं चल सकते। तो हमने कोरोना का अगर एक तरफ जो है वो वबा है, और तो दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को आम करने के लिए कोरोना ने जो किरदार अदा किया, यकीनन ये भी याद रखा जाएगा कि इस दौर में बच्चों ने टेक्निकल ये जो सिलसिले थे, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन थी, इसे समझा, और दुनिया चूँकि टेक्नोलॉजी पर जा चुकी है, हमें भी टेक्नोलॉजी पर जाना था, लेकिन ये शायद देर होती, लेकिन वक्त के रफ्तार के साथ हमने अपना हर कदम मिलाया और अपने आप को हमेशा इसी तरह आगे रखने की कोशिश की कि हमने कभी भी ये मुकाबला नहीं किया कि हम दुल्ले में रहते हैं, हम गुजरांवाला में रहते हैं, हम पंजाब में रहते हैं। हमें पाकिस्तानी होने पर भी फ़ख्र है, अपने इलाके के होने का पर भी फ़ख्र है, लेकिन हमें ये भी फ़ख्र है कि हम आज जो एजुकेशन दे रहे हैं वही एजुकेशन है जो जापान के बच्चे को मिल रही है, जो अमेरिका के बच्चे को मिल रही है, जो यूरोप के बच्चे को मिल रही है, जो जर्मनी और अपना जापान जैसे तरक्की याफ्ता कोरिया जैसे और जो है इन ममालक में जो जदीद तालीम दी जा रही है, वही तालीम, वही तरबियत अल्लाह के फजल करम से सरदार में कॉमन कोर स्टैंडर्ड और नेक्स्ट जनरेशन साइंस स्टैंडर्ड के मुताबिक तालीम दी जा रही है। और इंशाअल्लाह हमारा ये अज़म है कि हमने यहाँ से वो सपूत, वो स्कॉलर पैदा करने हैं, और इंशाअल्लाह हम पैदा करते चले आ रहे हैं जिन्होंने अपना दुनिया के नक्शे पर अपना लोहा मनवाया, और इंशाअल्लाह हम ये लोहा मनवाते रहेंगे। हमारे ये बच्चे, हमारे स्टार शिकवाए जुल्म ते शब से तो कहीं बेहतर होता, अपने हिस्से की कोई शम्मा ही जलाते जाते। तो ये वो शम्मा है, अपना हिस्सा डाल रहे हैं हम। और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जान बेमंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आज अल्लाह के फजलो करम से ये कारवां इस अंदाज में चल रहा है, आगे बढ़ रहा है कि हम ये दुनिया में अपना लोहा मनवा कर ही दम लेंगे। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया।